क्या तुमने कभी सोचा है कि जब आर्षि मुनि गहरे जंगलों में जाकर तपस्या करते थे तो वे सबसे पहले क्या करते थे? वे मौन धारण करते थे ताकि शब्दों की दुनिया से मुक्त होकर वे आत्मा की अनुगूंज सुन सकें। यही मौन साधना का बीज होता है। जब तक भीतर का कोलाहल शांत नहीं होता तब तक बाहरी मौन अधूरा है। ब्रह्मचर्य की राह में मौन केवल वाणी पर नियंत्रण नहीं बल्कि विचारों और इच्छाओं की अग्नि को बुझाने का तरीका है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी अगर व्यर्थ के हंसी मजाक, आलोचना, झूठ और निंदा में बह जाए तो उसके पास साधना के लिए क्या बचता है? इसी को समझते हुए योगियों ने मौन को आत्मशक्ति की कुंजी माना। मौन आपको केवल ब्रह्मचर्य में स्थिर नहीं करता बल्कि आपको अर्जित ऊर्जा का संरक्षक भी बनाता है। हर बार जब आप कुछ अनावश्यक कहने से रुकते हैं तो आप अपने भीतर एक बूंद ओज को संचित करते हैं। यही ओज कुछ समय बाद तेज बनता है। वही तेज आपकी आंखों में चमक, आपके चेहरे में नूर और आपके शब्दों में गुरुत्व भरता है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो दिल छू लेते हैं और कुछ लोग चिल्लाकर भी असर नहीं कर पाते? फर्क शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होता है, और वह ऊर्जा आती है मौन से। जो व्यक्ति चुप रहना जानता है वह ही सही समय पर सही बात कहने की क्षमता रखता है। रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, विवेकानंद सभी ने मौन के महत्व को अपने जीवन में जिया। विवेकानंद कहा करते थे, पहले मौन बनो फिर बोलो, क्योंकि बोलने से पहले मौन ही तुम्हारे शब्दों को तपाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का असली सहारा मौन है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा की झलक मिलती है। लेकिन यदि वाणी निरंतर चलती रहे तो इंद्रियां कभी शांत नहीं होंगी। क्या आपने यह अनुभव किया है कि जब आप मौन होते हैं तब आपकी दृष्टि भीतर की ओर घूमती है? आपका हर अनुभव गहरा हो जाता है। भोजन, स्पर्श, विचार और यहां तक कि सांसें भी। यही सूक्ष्मता ब्रह्मचर्य का सार है। अपनी ऊर्जा को इस भौतिक अस्तित्व से उठाकर सूक्ष्म सत्ता की ओर मोड़ना। अब बात करें अभ्यास की। मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, यह मन, बुद्धि और भावनाओं का संयम है। इसीलिए अगले चरण में आप मौन के 3 स्तरों का अभ्यास करें। पहला, बाह्य मौन यानी न बोलना। दूसरा, मानसिक मौन यानी विचारों को प्रवाहित होते देखना पर उनमें बहना नहीं। और तीसरा, भावनात्मक मौन यानी भीतर उठती प्रतिक्रियाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए स्वीकार करना। दिन की शुरुआत में सूर्योदय के समय 30 मिनट मौन ध्यान, दिन भर अनावश्यक बोलने से बचना और रात्रि में मौन भोजन या एकांत व्रत, ये आपकी साधना को तीव्र बनाएंगे। कोशिश करें कि कुछ दिन मोबाइल, सोशल मीडिया और मनोरंजन से भी मौन रहें। यह डिजिटल मौन आपके मस्तिष्क को दुगुनी शांति देगा। एक विशेष प्रयोग यह भी करें, सप्ताह में 1 दिन पूर्ण मौन व्रत, जहां आप न बोलें, न लिखें, न पढ़ें, केवल अस्तित्व में रहें। आपको लगेगा कि जैसे आपकी आत्मा में हलचल थम गई हो। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि ब्रह्मचर्य अब केवल एक संघर्ष नहीं रहा, वह एक सहज स्थिति बन गया है। क्योंकि मौन से आपकी ऊर्जा केवल सुरक्षित नहीं होती, वह रूपांतरित होती है। वह वीर्य से ओज बनती है, ओज से तेज और तेज से आत्मबल। यही आत्मबल आपको न केवल कामेच्छा से मुक्त करता है बल्कि सांसारिक बंधनों को भी तोड़ता है। अंततः मौन वह यज्ञ है जिसमें आपकी व्यर्थ इच्छाएं, कामनाएं और भ्रम जलते हैं और उस अग्नि से जन्म लेता है एक नया पुरुष, स्थिर, शांत, गहन और आत्म प्रकाशी। इसलिए मित्र, अब वक्त आ गया है मौन को एक आदत नहीं, एक जीवन दर्शन बनाने का। बोलो तब जब भीतर मौन हो, हंसो तब जब भीतर शांति हो और चुप रहो तब जब दुनिया शोर मचाए। यही है ब्रह्मचर्य की सच्ची साधना और यही है आत्मा की पुकार। क्या आपने कभी गौर किया कि हम दिन भर में कितने अनगिनत शब्द बोलते हैं, बिना सोचे, बिना अर्थ के, सिर्फ आदत से? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर शब्द आपकी ऊर्जा को खर्च करता है? एक पल रुकिए और सोचिए, अगर आप अपनी वाणी को संयमित करें तो क्या होगा? आपकी आत्मा का वह गूढ़ द्वार खुल सकता है जो आपको जीवन का असली मकसद दिखाएगा। आज हम बात करेंगे मौन की, उस शक्ति की जो ब्रह्मचर्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह मौन केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, यह भीतर की आवाज को सुनने की साधना है।
जब हम दिन भर बात करते हैं, बहस करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी चेतना को बाहर की ओर बहा रहे होते हैं। पर जब हम मौन होते हैं तो वही चेतना भीतर लौटती है, आत्मदर्शन करती है और हमारे भीतर छिपी शक्तियों को जगाती है। पातंजलि योग सूत्र सूत्र 2 में मौन को आचार्य ने तपस्विता की श्रेणी में रखा है, क्योंकि यह न केवल वाणी का संयम है बल्कि मानसिक ऊर्जा का संचय भी है। कबीर ने कहा, मौन ही सच्चा गुरु है, क्योंकि जब बाहर का शोर रुकता है तभी भीतर का सत्य प्रकट होता है। यह मौन तुम्हारे अंदर छिपे हुए असली पुरुषार्थ को जगाता है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर की क्रिया को रोकने की बात नहीं करता, वह विचार, दृष्टि, वाणी और भावनाओं तक संयम चाहता है। वाणी पर संयम से ही मन पर संयम आता है और मन पर संयम से ही ब्रह्मचर्य स्थिर होता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम ज्यादा बोलते हैं या वाणी में व्यर्थता आती है तो उसी दिन मन भी ज्यादा चंचल होता है, इंद्रियां भटकती हैं और अंतःकरण अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम मौन में होते हैं तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब ब्रह्मचर्य का तेज भीतर टिकता है। विज्ञान भी यही कहता है। जब हम चुप रहते हैं तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है, जो आत्मनिरीक्षण, स्मृति सुधार और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि सभी महान संत, आर्षि, योगी और तपस्वी मौन को आत्मशक्ति का आधार मानते थे। मौन से वाणी में ओज आता है। पहले जहां आपकी बातों का असर नहीं होता था, वही अब कम शब्दों में आप गहराई से लोगों के मन को छू लेते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ बोलते नहीं, आप ऊर्जा के साथ बोलते हैं। मौन आपके शब्दों को तपाकर शुद्ध करता है। जब तक शब्द भीतर तपे नहीं, वे बाहर असर नहीं करते। यही कारण है कि कृष्ण की गीता, बुद्ध के उपदेश और विवेकानंद के भाषण सदियों बाद भी मनुष्य को झकझोरते हैं, क्योंकि वे मौन की कोख से जन्मे थे। मौन आपको वाणी का दास नहीं, स्वामी बनाता है। हर शब्द तब जिम्मेदारी बन जाता है और हर चुप्पी तब आप यह जानने लगते हैं कि क्या कहना आवश्यक है और क्या सिर्फ मन की अधीरता है। ब्रह्मचर्य के मार्ग में यह विवेक अमूल्य है। जब कामेच्छा जागती है तो वह मन में शब्दों के रूप में उभरती है, कल्पनाओं, स्मृतियों और संकल्पों के माध्यम से। अगर आप उन्हें शब्दों में बदलने से रोक दें, चाहे वो बोले हुए हों या सोचे हुए, तो वही कामना ऊर्जा में बदल जाती है। मौन कामुक विचारों को शब्द बनने से रोकता है, और शब्द न बनने से वे भावना नहीं बनते, और भावना न बनने से वे कर्म नहीं बनते। यही है मौन का महान योगदान। अब प्रश्न उठता है, इसे साधें कैसे? शुरुआत में दिन में 30 मिनट से 1 घंटे तक का मौन व्रत लें। इस दौरान न बोलें, न फोन देखें, न किताब पढ़ें, केवल अपने विचारों का साक्षी बने। यह आसान नहीं होगा, मन बेचैन होगा, विचार दौड़ेंगे, पर आप डटे रहिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर एक दूसरी ही दुनिया है, शांति की, गहराई की और शक्ति की। जब आप नियमित रूप से मौन में बैठते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बाहर का शोर आपको विचलित नहीं कर पाता। ब्रह्मचर्य में यह स्थिति वरदान बन जाती है। रात को सोने से पहले 30 मिनट का मौन, सुबह जागते ही मौन और हर दिन में कुछ घंटों का सीमित बोलना, यह जीवन को ऊर्जा से भर देगा। जितना कम बोलेंगे उतनी ही जल्दी ऊर्जा ऊपर उठेगी। ध्यान रहे, मौन का अर्थ केवल आवाज बंद करना नहीं, अंतर्मुखी होना है। कुछ लोग बोलते नहीं पर मन में शोर मचाते हैं। सच्चा मौन वह है जहां मन भी मौन हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान और मौन साथ साथ चलते हैं। एक ब्रह्मचारी के लिए यह दोनों ही आवश्यक हैं। मौन की साधना न केवल आपकी वाणी को शक्तिशाली बनाती है, बल्कि आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करती है। यह आपकी आंखों में गहराई लाता है, चाल में स्थिरता और विचारों में स्पष्टता। इसलिए आज से ही यह संकल्प लें, मैं व्यर्थ नहीं बोलूंगा, मैं भीतर की ऊर्जा को संजोऊंगा, और जब बोलूंगा तो मौन की गहराई से बोलूंगा। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी उपस्थिति में आकर्षण बढ़ गया है। लोग बिना वजह आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगे हैं और आप स्वयं को अधिक शांत, सशक्त और संयमित महसूस करने लगे हैं। यही है मौन की सिद्धि। यह आपको एक ऐसा योद्धा बनाता है जो बिना शस्त्र के भी अपराजेय है। आज इसी क्षण से मौन को अपनाइए।
क्योंकि यही वह तलवार है जो मन की चंचलता को काटती है और आत्मा के द्वार खोलती है।